गुरुजी को और गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरुजी को चरण वंदना। आज फिर मेरे को गुरुजी की आज्ञा हुई है कि मैं आपके साथ अपने सत्संग शेयर करूं। जो जो मैंने गुरुजी के पास जाने से जो जो समझ आई और जो सीखा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो नई संगत जुड़ी है हमारे साथ, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि 1998 के करीब 97-98 में मेरे अंकल को हार्ट अटैक हुआ था। तो वी हैड, मेरे आंटी हैं आशा आंटी, आशा मेरा आंटी, उनके आंटी है, मेरी कजन सिस्टर है। उन्होंने बुलाया था कि गुरुजी आए हैं, उनके घर हमें बुलाया गया था। तो गुरुजी ने वहां जाते ही हमें ब्लेसिंग दी। गुरुजी अंतर्यामी थे। उन्होंने मेरे अंकल को कहा कि कल लोटा लेके आ जाएं, एंड दिस इज हाउ आवर जर्नी बिगेन। हमने जाना शुरू किया। गुरुजी ने उनको लोटा ब्लेस करके दिया, उनको एक ओम ब्लेस करके दिया, फिर नेक्स्ट टाइम उनको एक कड़ा भी मंगवाया, सब ब्लेसिंग्स दी और हमने हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो गुरुजी के वहाँ क्या होता था और क्या गुरुजी ने सत्संग कैसे होता था, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे उसके बारे में बताती हूँ। कि जैसे ही हम लोग जाते थे, गुरुजी को माथा टेकते थे, एंड गुरुजी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी। गुरुजी सब जानते थे, आप कहाँ भी किसी भी कोने में कहीं भी बैठे हो। और गुरुजी हमेशा कहते थे सत्संग करने को, और कहा करते थे सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का कल्याण होता है। आप सत्संग रिपीट करिए, क्योंकि मेरे अंकल रोज वही सत्संग हर एवरी वीक हमें आज्ञा थी 8 दिन ही आया करो। तो एवरी वीक माय अंकल यूज्ड टू शेयर द सेम सत्संग कि उनकी गुरुजी ने हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व करी, शुगर प्रॉब्लम सॉल्व करी, एंड दिस वाज हिज वे ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन गुरुजी कहते थे कि मंदिर में आओ तो अपनी जुत्ती ते अपना दिमाग बाहर छोड़ के आया करो, और जब अंदर आते थे तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। सत्संग में गुरुजी के सबसे पहले तो हमको गुरुजी मिलते हैं। गुरुजी गुरुजी तो हर सत्संग पे आते हैं। गुरुजी अभी भी आते हैं, गुरुजी तब भी थे, अब भी हैं। उसके बाद हमें सत्संग के बारे में बताती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो, आप जब वहां पहुंचते हैं तो गुरुजी आपके उन प्रॉब्लम्स का हल करते हैं। मैं आज यहाँ बैठी हूँ सत्संग करने। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये बोलूंगी, मैं ये इस पॉइंट को, पर जब हम सत्संग शेयर करना शुरू करते हैं, हमारी डोर गुरुजी के हाथ में आ जाती है, एंड जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं हम वो बोलते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। और मेरे से कोई गलती ना हो और मैं बिल्कुल जो जो आपकी आज्ञा है उसका पालन कर सकूं। एंड गुरुजी ने सत्संग हम सुनते हैं, उसमें हमें रिप्लाई मिलती है। देन कम्स चाय प्रसाद। सो दैट चाय प्रसाद इज डिवाइन प्रसाद। उसके अंदर बहुत लोग मना करते हैं, हम देखते हैं जनरली सत्संग पे जाओ तो कि जी हम चाय नहीं पीते हैं। सो दैट इज नॉट चाय, दैट इज अमृत। पीते हैं या नहीं पीते हैं, पर वो तो पीना पड़ता है क्योंकि वो गुरु जी का अमृत प्रसाद है। एंड देन उसके बाद कम्स, हमें लंगर प्रसाद मिलता है, लंगर खाते हैं। उसमें भी बहुत हैं, किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। एंड देन आफ्टर दैट कम्स सत्संग। सत्संग मीन्स जो गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा कर रखी है, जो जो गुरुजी ने हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स की हैं, हम वो लोग सबके साथ संगत के साथ शेयर करते हैं। संगत के बिना सत्संग नहीं हो सकता। गुरुजी कहते थे संगत है जो सत्संग में आती है, वो ब्लेसिंग्स लेके आती है, देवी देवताओं के रूप में आती है। दिस इज द वे ऑफ कन्वेइंग आवर मैसेजेस टू द संगत, एंड दिस इज आज अब यही सत्संग है। सो गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी बहुत दयालु हैं। गुरुजी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप जाइए माथा टेकिए एंड गुरुजी गिव्स यू एवरीथिंग। यू डोंट हैव टू आस्क गुरुजी। हम जाते हैं, हम कहते हैं, कोई कहता है जी मेरी नौकरी नहीं है, कोई कहता है मेरे को गाड़ी ले दो, कोई कोई कुछ मांगता है, कोई अरदास करता है जी मेरा ये काम हो जाएगा तो ये कर देना। सो गुरुजी के साथ ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए माथा टेकिए, और एक बारी भी चले जाएंगे। गुरुजी कहते थे मेरे मंदिर के आगे से भी कोई निकल जाएगा, मैं उसका भी कल्याण करता हूँ। सो मंदिर में मैंने देखा है, एक आंटी किसी को कह रही थी कि ਇੱਥੇ 5 सोमवार आओ, ਇੱਥੇ 5 वीरवार आओ तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है गुरुजी के मंदिर में। आप एक बार जाइए, आप माथा टेकिए, आप एंटर करिए या नहीं करिए, सामने से निकल जाइए, यू गेट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी।
सो इन वहमों में से गुरुजी हमें निकालने आए हैं, तो संगत जी इन वहमों में मत पड़िए, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी को डायरेक्ट गुरुजी की फोटो के साथ बात करिए। यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू गो एंड टॉक टू गुरुजी डायरेक्टली, यू डोंट हैव टू हैव एनी मीडिएटर इन बिटवीन, कोई मीडिएटर चाहिए ही नहीं है आपको। और गुरुजी वो कहते हैं ना कि एक बारी गुरुजी ने आपको अपनी शरण में ले लिया, वो कहते हैं सतगुरु होए दयाल त शरदा पूरी है, और सतगुरु होए दयाल त कबहू चूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए। एक बार सतगुरु ने आपके ऊपर हाथ रख दिया तो दुख होने का मतलब ही नहीं है, और इवन यम से भी क्या डरना। सो दिस इज हैपन विद मी। मैं तो बिल्कुल, मेरे को गुरुजी ने इतनी पॉजिटिविटी भरी थी कि मैं तो यमराज से भी नहीं डरती थी। मैं कहती थी मेरे गुरुजी हैं, मुझे क्या जरूरत है डरने की। सो वो क्यों है, जो नई संगत जुड़ी है उसके उसको मैं थोड़ा सा अपने बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। वी कीप ऑन वेवरिंग, आगे पीछे जाते हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड गुरुजी बुलवाना चाहते हैं। सो गुरुजी वांट्स टू टेल मुझसे बुलवाना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे को 1998 में हमने जाना शुरू किया, एंड देन 2004 में हमने छोड़ दिया। उसके बाद गुरुजी ने 2009 में, हम मेरे अंकल की ट्रांसफर होगी 2004 में केरला, और हम वहां चले गए। तो 4-5 साल हम वहां रहे, 2009 में आए, और 10 में गुरुजी ने एक आंटी को भेजा मेरे घर, और वो आंटी मेरे को गुरुजी के बारे में इंट्रोडक्शन दी। एंड देन आई नो आई हैड गुरुजी's फोटोज, गुरुजी के हाथ से लिखी हुई, एवरीथिंग वाज देयर। आई शोड हिम द फोटोज। ही सेज हाउ डू यू नो। मैंने बोला गुरुजी के पास हम जाते थे, एंड द रीजन वाज व्हाई दैट आंटी केम, व्हाई गुरुजी ने उस औरत को, उस लेडी को, उस आंटी को क्यों भेजा मेरे पास, क्योंकि मेरे को कैंसर होना था। सो 2010 में हमने दोबारा जाना शुरू करा गुरुजी के मंदिर में, और 2012 में मेरे को 4th स्टेज कैंसर निकला। एंड मेरे अंकल भी बीमार रहते हैं, तो इट हार्डली वो मुझे इतना सपोर्ट नहीं दे पाए थे। एंड आई थिंक वो डिप्रेशन में थोड़ा चले गए थे कि क्या होगा अगर ये चली गई तो, बिकॉज इट वॉज अ 4th स्टेज कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंड आई हैड टू फेस वेरी टफ टाइम दैट टाइम। एंड आई नो मेरे सारे बाल चले गए, आईब्रोज नहीं थे, एंड आई लैशेज भी नहीं थी, और कीमोथेरेपी वाज सो टफ। आई यूज्ड टू गो अलोन विद द ड्राइवर, एंड मैं कीमोथेरेपी कराती थी और फिर वापस आती थी। लेकिन I was not alone. My Guruji was with me. So I had that strong feeling that Guruji मेरे साथ हैं। मैं बड़ी बोल्डली जाती थी, कीमोथेरेपी कराती थी, एंड वापस आती थी। एंड देन घर में भी थोड़ा बहुत जो भी मेरी डे टू डे वर्क्स थे वो मैं करती थी। तो ये गुरुजी की दी हुई दात है, गुरुजी ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 to 8 years मेरा कोर्स खत्म हो चुका है, एंड आई थिंक आई लुक ऑल राइट नाउ, एंड मैं अपनी सारी ड्यूटीज निभा रही हूँ, एंड मेरे को अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे गुरुजी साथ हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी। सो शुक्राना गुरुजी। एंड मेरे अंकल को तो कई बार उन्होंने नई लाइफ दी है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी हमें वहमों में से निकालने आए थे। एक बारी मुझे याद है, एक अंकल को गुरुजी ने बड़े अकाउंट खोले हुए, वो थोड़ा चुप हो गए, और उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, उधर तो बस है एक या दो अकाउंट उन्होंने बताए, इस बैंक में और इस बैंक में है। तो उन्होंने कहा नहीं, बैंक वाले अकाउंट कहंदा पे आवा, बैंक वाले अकाउंट नहीं, दूजे अकाउंट ही कि सोमवार शिव जी के मंदिर जाना, मंगलवार हनुमान जी ਦੇ ਜਾਣਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। ही नेवर सेड, ही नेवर अपोज्ड कि आप अपनी जिसको मानते हैं उसको नहीं मानो, उस भगवान को मानो, पर स्टिक टू वन। एक जने के लिए वो करो, और जिससे आपको यू डोंट वेवर योरसेल्फ। और गुरुजी ने कभी भी मना नहीं करा, आपको साईं बाबा को पूजना है साईं बाबा को पूजो, पर वो कहते थे ये वहमों में मत पड़ो। भगवान एक है, वो ज्योति में से आया और ज्योति में से चला, उसी ज्योत में चला गया। लेकिन यू डोंट ओपन सो मेनी अकाउंट्स, डोंट डू ऑल दिस। इन वहमों में मत पड़ो, सोमवार को हमने ये करना है, मंगलवार को हमने ये करना है, सारे दिन जड़े ने और रब दे दिते हुए ने। बस गुरुजी यही कहते सी। और गुरुजी आंटियों को ब्लेस करते थे। गुरुजी हमेशा हमने देखा आंटियां ना
गुरुजी के पैर दबा रही होती थी, गुरुजी के कंधों पे वो कर रही होती थी। तो हमें लगता था कि ये क्यों होता है। तो फिर एक जने ने सवाल किया था गुरुजी से कि गुरुजी तुसी इन आंटियां कोलों क्यों पैर दबांदे हो। फिर गुरुजी ने कहा कि जड़ियां आंटियां होंदियां ने वो पूरी फैमिली वास्ते, अपने पेरेंटल फैमिली, अपनी ससुराल की तरफ, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगती हैं, वो सबके लिए सोचती हैं। लेकिन जो अंकल होते हैं वो सिर्फ अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि बई नौकरी सानू ए दे दियो, सानू कार दे दियो, साड़ी नौकरी ठीक कर दियो, सानू प्रमोशन दे दियो। तो अंकल इस बारे सोचते ने। इस करके मैं पूरे फैमिली ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ सेवा देंदे ਸੀਗੇ। एंड गुरु जी, और मैं बताती हूँ एक आंटी थी, गुरु जी के प्रसाद, लोग सत्संग पे आते हैं और गुरु जी के प्रसाद को अपने पर्स में मैंने देखा है पैक करके ले जाते हैं। जैसे समोसा मिला, लड्डू मिला, कुछ वो लपेट के पर्स में कि नहीं जी हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। That prasad, whatever you get in Guruji's temple or Guruji's satsang, is not to be shared with even with your children, with your husband. आपको अगर चाहिए कोई बीमार है, आप उनके नाम का अलग से लेके बांध के ले जाइए, लेकिन वो प्रसाद सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि हमारे साथ सिर्फ सारे रिश्ते, अकॉर्डिंग टू मी, ऑल द जितने भी रिश्ते हैं सारे सेल्फिश होते हैं। सिर्फ गुरु जी वाला रिश्ता जो है ना, गुरु है हमारे, जो हमारे भगवान है, वो हमारे साथ जाना है। बाकी सारे लोगों ने ऐसे ऐसे डिटैच हो जाना है हमसे। सो गुरुजी ने उस आंटी को बोला, आंटी बीमार थी, आंटी को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आंटी को प्रसाद दिया एक आंटी को। तो गुरुजी के यहाँ हम लोग जाते थे, माथा टेकते थे। उसके बाद एक बार ही नहीं, आई सीन कई बार ही प्रसाद आता था। एक थाल आता था, उसके अंदर सारी मिठाइयाँ होती थी। तो गुरुजी कुछ भी रखते नहीं थे, जो भी कोई कहीं से आता था तो गुरुजी सब बांट देते थे। गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग। तो ऐसे हाथ में लेके 4 जलेबियां आ गई, एक बर्फी आ गई, ऐसे करके गुरुजी बांटते होते थे। एंड आफ्टर दैट फिर हलवा प्रसाद आता था, वो भी हम लोग लाइन में लग के लेते थे, फिर बाहर जाके खाते थे, हाथ धो के वापस आते थे। एंड देन आफ्टर दैट लंगर प्रसाद भी मिलता होता था। सो लंगर प्रसाद भी कोई ऐसे लिमिटेड नहीं होता था कि 2 ही रोटियां खानी है। एंड गुरुजी ऊपर से और भी दिया करते थे। तो वो आंटी को मिठाई दी, हलवा मिला, हलवा प्रसाद मिला, सब कुछ मिला। एंड देयर आफ्टर उसके बाद लंगर प्रसाद खाना शुरू किया। तो गुरुजी है, गुरुजी 3 रोटियां ऐसे निकाल के 3 चपाती प्रसाद उन्होंने उनको दे दी। तो जैसे ही उन्होंने उस आंटी को दी, तो आंटी मीन्स नेचुरली कोई भी नहीं खा सकती आंटी इतना सारा ना। जैसे वो लंगर भी खा लिया, उसके ऊपर से 3 रोटियां भी। अब वो आंटी ने क्या किया, वो रोटियां ना उनमें से एक रोटी नहीं खा पाई और वो पर्स में डाल के घर ले गई। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन शी केम, गुरुजी आस्क्ड हर, फिर आंटी तेरे गोडे ठीक हो गए, की हाल तेरा गोड्या दा। तो गुरुजी को बोलती है कि गुरुजी 80% ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਲੇ ਦਰਦ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਰਸ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ दर्द ਕਿਵੇਂ ठीक होएगा। सो दिस वाज गुरु जी's वे। गुरु जी को सब पता होता था। हम सोचते थे कि हम छुपा रहे हैं, गुरु जी को नहीं बता रहे हैं। गुरु जी को सब पता होता था कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, सब कुछ पता होता था गुरु जी को। सो गुरु जी से कुछ भी छुपा नहीं होता था। एक गुरु जी फास्ट रखने के लिए भी मना करते थे। कई बार हमने देखा नरातों में आवाज लगाते थे, बई ठोक के लसन प्याज पाई, नराते शुरू हो गया, उन आंटियां कहनी असि लसन प्याज नहीं खाना। तो वो भी होता था। तो अब बाकी हमने तो अब ये अपना लिया कि घर में अगर फास्ट रखना है, गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि पूजा नहीं करो देवी की, नराते नहीं मनाओ, बिल्कुल कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। हम भी मनाते हैं, लेकिन हम घर में अपना व्रत रख के जाते हैं। सपोज दैट डे इज आवर मंदिर डे एंड वी हैव टू गो टू मंदिर, और वहां समोसा प्रसाद मिला या लंगर प्रसाद मिला विच इज नॉट फलाहार, सो वी गो एंड वी ईट इट। हम लोग खाते हैं, हम कहते हैं ये तो अमृत है, एंड देन अगेन कम बैक होम एंड वी कंटिन्यू विद आवर फलाहार व्रत। एंड ऐसे ही मैंने एक दिन एक आंटी को देखा, वो हमारे साथ गई, तो वो ढूंढ रही थी, कहती है कि आज मेरा व्रत है
और मैं देखती हूँ आज गुरुजी मेरे को फलाहार प्रसाद देते हैं, कहीं से फ्रूट मिल जाए कुछ भी। तो ऐसे गुरुजी को हम लोगों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने तो व्रत रखने के लिए, और वह ये गुरुजी कहते थे ये सब वहम नहीं, व्रत जड़े होंगे ने सन्यासियां वास्ते और उन्हां वास्ते होंगे ने जड़े तप तप करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट आई हैव सीन करवा चौथ पे भी आंटी को बोला एक दिन, एक आंटी को, आंटी तू खांदी क्यों नहीं? आंटी ने बोला गुरुजी मेरा करवा चौथ दा व्रत है। तो उन्होंने बोला कि कभी अंकल ने तेरे वास्ते करवा चौथ दा व्रत रखा है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर तू क्यों भूखी बैठी है? तो फिर गुरुजी ने, मुझे लगता है उनको दिया प्लेट तो उन्होंने खा लिया, क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी को मना तो हम किसी चीज के लिए कर भी नहीं सकते थे। और एक और मैंने देखा है कि सत्संग पे मैं जाती हूँ तो कई लोग ना अगरबत्तियां जलाते हैं। अगर हम सत्संग पे संगत जी अगरबत्ती जलाएंगे तो हमको गुरुजी की फ्रेगनेंस कहाँ से आएगी कि गुरुजी आ रहे हैं? गुरुजी का तो दरबार लगाते ही गुरुजी की फ्रेगनेंस आनी शुरू हो जाती है। सो आई थिंक अगरबत्ती हमको नहीं जलानी चाहिए और गुरुजी की फ्रेगनेंस लेनी चाहिए। और गुरुजी की फ्रेगनेंस का तो ऐसे है कि हम कई बार अपने कमरे में बैठे होते हैं, मेरे को आ रही होती है फ्रेगनेंस, मेरे अंकल को नहीं आ रही होती है। कुछ चीज खोलो, मंदिर खोलो, इतनी खुशबू आती है और कभी नहीं आती है। सो ये सब हमारी अपनी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो हर इंसान के लिए अलग अलग हैं। गुरुजी अपना प्रेजेंस हर इंसान को दिखाते हैं। गुरुजी के, वो कहते हैं ना, एडमिशन, एडमिशन जिसकी हो गई, आधे लोग तो आते हैं देखने वाले हर बार मंदिर कि देखने इत्थे की है, कहते हैं लोग कि हम आज देखने आए हैं, कि सुना बहुत है इस मंदिर के बारे में। और फिर कहीं तो उसमें स्टिक को जुड़ जाते हैं और कहीं छोड़ के चले जाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन गुरुजी। गुरुजी किसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और किसको अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, उसको गुरुजी अपने आप अलग कर देते हैं। सो गुरुजी ने जैसे हमें भी अपने साथ जोड़ा, बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और हमें लगता है कि शायद गुरु, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम कई जन्मों से जुड़े हुए हैं, हम इस जन्म में आए हैं, गुरुजी हमारे कर्मा कटवा रहे हैं, क्योंकि हम कर्मा अच्छे बुरे हमने सबने कर रखे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए थे, हमें लगता है कि हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं। तो लेकिन वो हमारे रब को पता है, हमारे गुरु को पता है, हमारे भगवान को पता है कि हमने क्या क्या गलतियां करी हैं और हम क्या किस जन्म में करके आए। वो एक व्याख्या भी है कि उन्होंने 101वें जन्म में एक कीड़े के साथ पिरो पिरो के खेल रहे थे, तो दैट वाज दैट कर्म, वो व्याख्या जो सुनी हुई है। एंड देन उसके बाद गुरु जी को पता है कि हमने क्या करना है। सो इफ आई सी माई लाइफ बैक, मुझे लगता है कि गुरु जी मुझे इस दुनिया में लाए। और मैंने उस दिन एक अंकल का सत्संग सुना कि अंकल ने बोला कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं ऐसे ऐसे हुआ था, मेरे को बिल्कुल आंखों दिखता नहीं था, मेरे ऐसे थे वैसे थे। तो मेरे को भी ध्यान आई वो बात, मेरे को ऐसे ध्यान आई कि व्हेन आई वाज बोर्न आई वाज अ प्री मैच्योर, आई वाज अंडर डेवलप्ड चाइल्ड। So my mother had left me in the hospital for 1 month in incubator, and after that मुझे गुरुजी ने, मुझे लगता, नई लाइफ दी। और मैं 1 महीने के मुझे डॉक्टर्स ने रखा वहाँ इंक्यूबेटर में। उसके बाद जब मैं ग्रो कर गई एंड देन आई केम, आई थिंक गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग्स देनी थी, गुरुजी ने मेरे कर्मा कटवाने थे, इसलिए इन्होंने बुलाया। और मेरे अंकल की ट्रांसफरेबल जॉब थी, हम शिव नगरी में बनारस में भी रहे 4-5 साल, वहां भी बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने हमको। सो गुरुजी हमारे साथ किस किस जन्म से जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं। और मैं तो यही प्रे करूंगी गुरुजी हमेशा अपने, हमें अपनी नजरों के नीचे रखना, हम हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करना। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए, दिन रात उनका शुक्र करो, गुरुजी को प्यार करो। गुरुजी, हम गुरुजी बुलवाते हैं, मैंने बोला ना सब कुछ गुरुजी बुलवाते हैं। तो गुरुजी नोस कि हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। एंड एक बार गुरुजी को मेरे अंकल ने पूछा, मैंने बोला ना, हम बहुत पढ़ते हैं, बच्चे हमारे कहीं ऐसे होते हैं बहुत पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता, उनका शो नहीं करते, रिजल्ट नहीं आ पाता। पर देन इसे हमने तो इतनी मेहनत करी, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो
दैट इज आवर पास्ट कर्मास। शायद हमने कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जो हमारा नहीं आ रहा। हम कहते हैं हमने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसे? पर होता है ऐसे। हम किसी को कुछ नहीं भी कहते हैं तब भी लोग हमको भला बुरा कहते हैं। सो इग्नोर ऑल दोज थिंग्स। सो वंस माय अंकल अपनी जॉब में थे, ही वर्कड वेरी हार्ड, आई नो। लेकिन जब भी उनकी बात आती थी प्रमोशन की या कुछ, तो नहीं होती थी उनकी। सो वन डे, इंसान है ना, गुरुजी से पूछा करते थे हम लोग, एक आध बारी पूछा हमने। जनरली तो हम नहीं जाते पूछते थे गुरुजी से, क्योंकि हमें पता है गुरुजी के पास जाओ माथा टेको, गुरुजी को पता है। तो अंकल ने पूछ लिया कि गुरुजी मेरी प्रमोशन नहीं होती। उन्होंने इंज हाथ किया, नहीं होनी, होनी नहीं तेरी प्रमोशन। सो गुरुजी न्यू इट, गुरुजी न्यू इट कि नहीं होनी। लेकिन वहां से नहीं किया, दूसरी तरफ से फुलफिल कर दिया। बहुत अच्छा अच्छा अच्छे बच्चे दिए, बच्चों को लायक बना दिया। सो बच्चों के लिए अच्छी अच्छी उनकी शादियां करा दी, उनकी वाइफ्स बहुत अच्छी हैं, बच्चे खुश हैं अपने अपने घर में। सो एक तरफ से हम अगर नहीं मिलता तो दूसरी तरफ से गुरुजी को पता है, गुरुजी को पता है कि हमें किस वक्त क्या चीज चाहिए। सो लेकिन टाइम और प्रायोरिटी उनकी होती है। गुरुजी से कुछ मांगो नहीं, वो बिन बोले यहाँ सब कुछ जानते हैं गुरुजी। गुरुजी को पता है गुड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर अस, एंड विच इज द राइट टाइम फॉर अस। सो हम इंसान हैं, हम जाके हम सोचते हैं कि हर चीज ना इंस्टेंट हो जाए हमारे लिए। हमने मुंह से मांगी और गुरुजी पूरी करते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। गुरुजी ऐसे इंस्टेंट पूरी, गुरुजी को कहो तो उसमें गलतियां भी हो जाती हैं। कई लोग सुना है बच्चे मांगते थे, क्योंकि गुरुजी को पता होता था कि ये बच्चे हैं, अगर ये बच्चा आएगा तो ये इनको दुख देगा। सो या वो जल्दी चला जाएगा तो इनको दुख होगा। तो गुरुजी कहते थे कि मंगिया ना करो, मैं मना नहीं कर सकता, मेरे दरबार च आंदे हो तुसी जो भी सोच के आंदे हो मैनू पूरा करना पैंदा है। ऐस करके तुसी मंगिया ना करो, तुसी बस मैनू मन्निया करो, मनो मंगो नहीं। और इट इज अप टू गुरुजी, वॉट एवर गुरुजी वांट्स अस टू हैव। और गुरुजी हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। गुरुजी कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और गुरुजी सबको कहते थे कि सत्संग शेयर करो, क्योंकि सत्संग शेयर करने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का कल्याण होता है। एक मैं इंस्टेंट कहती, गुरुजी को पता होता है बर्थडे के बारे में सब, कि किसका बर्थडे है, किसका क्या है क्या नहीं है। सो लास्ट ईयर मेरा सितंबर में बर्थडे आता है, तो वी हैड प्लान के हम सत्संग कराएंगे। तो मेरे को यही होता है कि अगर बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, कुछ भी है, तो गुरुजी का ही सत्संग कराएंगे। चाहे छोटा कराएंगे, बड़ा कराएंगे, जो भी कराएंगे। एक अंकल है, वो आके हेल्प कर देते हैं हमारी। तो मैंने वो अंकल को बोला कि अंकल सत्संग कराना है। तो अंकल ने कहा कि भाई इसी दिन मैं फ्री हूँ। अंकल ने 12 डेट बताई। तो सत्संग हो गया 12 तारीख को, बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोग आए, संगत लेके आए गुरुजी हमारे घर। तो उसके बाद फिर सबने कहा कि बर्थडे कब है आंटी? मैंने कहा, किसी ने कहा इस इनका बर्थडे ना 13 को होता है, तो 13 सितंबर को होता है। तो मैंने बोला अच्छा, मैं हंस पड़ी। कहते हैं क्यों? मैंने कहा आप लोगों को सबको पता 13 को होता है, मेरे उसमें 30, मुझे पता 13 को होता है, लेकिन मेरी जो सर्टिफिकेट है उसमें 12 को होता है। जो ऑन ऑन पेपर्स है मेरा 12/9 है। सो गुरुजी न्यू इट, एंड गुरुजी ने 12 तारीख को ही मेरा बर्थडे मनवाया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय रिकॉर्ड्स मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12/9 है। सो हमें नहीं पता, गुरुजी को सब पता है, वो अंतर्यामी है, ही नोज। अब वहमों की जो बात मैं कह रही थी, मेरी बड़े छोटे बेटे के लिए ना हम लोग वेरियस वेबसाइट्स के थ्रू, जीवनसाथी.com और दूसरी उनके थ्रू लड़कियां ढूंढ रहे थे। कई लड़कियां आई, देखी। उसके बाद मेरे बेटे ने दिसंबर में आना था, तो हमने कुछ लड़कियां ना शॉर्टलिस्ट करके रखी हुई थी। तो अभी जो मेरी बहू है छोटी, उसकी मम्मी का फोन आया एक दिन। उन्होंने बहुत देर बातें करी, तो मुझे बोलती है कि आप अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ दे देंगे। मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ किस लिए? यार मुझे जन्म पत्री मिलानी है और आप भी ले लो उनका डेट ऑफ बर्थ। ऐसे भाई देखो, हम तो गुरुजी को मानते हैं। गुरुजी कभी भी जन्म पत्रियां नहीं मिलवाते थे। गुरुजी कहते थे एना वहमा च एना चक्करां च नहीं पईदा हुंदा।
तो गुरुजी ने, मैंने कहा भी मेरे को तो मिलाने नहीं है जन्म पत्री, मेरे घर तो गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी आप पे जन्म पत्री मिला लेंगे। तो देन शी सेज कौन से गुरुजी? मैंने बताया उनको कि हम गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी छतरपुर से आगे उनका मंदिर है भाटी माइंस के पास। तो देन शी सेज कि वो गुरुजी तो मैं आज 2 साल से 3 साल से जिस दुकान पे जिसके घर जा रही हूँ मुझे वो गुरुजी मिल रहे हैं। तो शायद आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द थिंग, मुझे क्यों गुरुजी दर्शन देते हैं, हर जगह गुरुजी दिखते हैं। और एक दो जनों ने मेरे को गुरुजी की फोटोज भी दी हैं और वो भी मैंने अपने पर्स में रखी हुई हैं। एंड शी सेज कि आई डोंट नो क्यों दी हुई हैं। सो आई सेड के पता नहीं क्यों। तो फिर उन्होंने मेरे से डेट ऑफ बर्थ ले ली और मिला लिया जो मिलाना था। एंड दे सेड ओके। देन माय सन केम, उन्होंने लड़की को दिल्ली आया, मिला 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो देन दे सेड ओके, देन एंगेजमेंट होगी उन दोनों की। सो शी सेज मे बी गुरुजी मुझे तब दिख रहे थे, इतने 3 सालों से मैं गुरुजी को देखती हूँ कि हमें आपके साथ रिश्ता जोड़ना था इसलिए। सो देन एवरीबडी सेड कि अब रिश्ता तो हो गया, तुम इंक्वायरी। सेड इंक्वायरी कहाँ करूँ, कैसे करूँ? सारे लोग, अगर कोई किराए के मकान में रहता है, रोज नए किराएदार आते हैं हमारे भी आसपास के घरों में, हमें तो पता ही नहीं कौन कहाँ रहता है कौन है। पहले वाले बात अलग होती थी, जमाना अलग था। सो आई सेड के दिस इज अ वेरी फनी क्वेश्चन, आई कांट गो, मैं कहाँ से पता करूँ भाई वो कौन है कहाँ है। सो देन आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ गुरुजी's फोटो एंड आई सेड गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਗਾਈ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ काम जाने, ਤੁਸੀਂ आपे जाके इंक्वायरी करो जो भी करो। सो गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ एंड एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी वेल। बहुत अच्छी शादी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, बच्चे खुश हैं। एंड आजकल डिफिकल्टीज भी होती हैं। आजकल सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की आपस में मिलनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे बड़ा माड़ा वक्त आने वाला, इतना माड़ा वक्त आने वाला है कि डिवोर्स ते डिप्रेशन और कैंसर अग वांगू फैलेगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ डेज। सो शुक्राना गुरुजी, बच्चे खुश हैं, सब कुछ अच्छे से किया हुआ है आपने, और हम, मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे रखी है गुरुजी ने कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है। अभी कोरोना पीरियड में मेरे अंकल बीमार हो गए थे, आई वॉज ऑल अलोन संगत जी। आई यूज टू ड्राइव टू द दिस थिंग हॉस्पिटल। अंकल आईसीयू में थे, अंकल वेंटिलेटर पे थे, गुरुजी ने उनको ठीक किया। मैंने कैसे सब मैनेज किया, कैसे हुआ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। नो बडी वॉज विद मी। बच्चे बाहर हैं, so don't think of them, they are going to come back in this corona period। and relatives कोई भी आने को तैयार नहीं होता, क्योंकि naturally I also don't want anybody to come here hospitals में, क्योंकि because of the infection virus। and I was all alone, but no, I was not alone, my guruji was with me, he helped me a lot। अंदर बाहर मैं घर आती थी, सारा कुछ मैंने मैनेज किया। एंड उसके बाद भी मुझे भी मना किया गया कि तुमको बाहर नहीं जाना, वायरस है, यू विल कैच इन्फेक्शन फ्रॉम समबडी। सो कैसे गुरुजी ने अरेंज किया, सारा सामान मेरे घर आता था। जो आसपास लोग हैं वो लोग मेरी हेल्प करते थे। सो गुरुजी ने बहुत अच्छे लोग दिए हैं, और गुरु की संगत है वो बहुत हेल्प करती है। गुरुजी, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कैसे चली जाती है। सत्संग तो रोज होते हैं, रोज हम लोग कुछ सोचते हैं और गुरुजी उसको पूरा कर देते हैं। सो एक बार गुरुजी के साथ जुड़ो, गुरुजी को टोटल सरेंडर करो। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टोटल सरेंडर करना जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती है, बट स्टिल अगर आप उनके ऊपर सरेंडर करके देखो एक बारी, वेट वेट वॉच एंड सी आपके ऊपर क्या 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 कृपा करते हैं गुरुजी। सो संगत जी, हैव फेथ इन गुरुजी, वहमों में मत पड़िए, गुरुजी को प्यार करिए, गुरुजी के साथ जुड़िए। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी, मतलब हम, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी गुरु को अपनाएंगे, हम लोग मानेंगे किसी गुरु को, लेकिन हमने नहीं माना गुरुजी को, गुरुजी ने हमको बुलाया अपने पास और अपने साथ जोड़ा। सो इट इज गुरुजी's विश। हम लोग कई बार सत्संग पे जाते हैं, मैं 2-4 बारी निकली हूँ सत्संग से, एक आंटी है उनके साथ जाया करते थे। सो वी गो फ्रॉम हेयर कि हम उस सत्संग पे जाएंगे, बट वहां नहीं पहुंच पाते हैं। जहां गुरुजी चाहते हैं ना, हमारी गाड़ी वही रुकती है।
बट देन वी लाफ एट ईच अदर कि अरे हमने तो यहाँ नहीं, हमने तो उस सत्संग पे जाना था. सो गुरुजी wanted us to go to the other one. So it is in his hand. हमारी जो हम we are just like puppets, और हमारी डोरियां गुरुजी के हाथ में है. एंड आई होप गुरुजी सदा हमारी वो डोरियों को पकड़े रखें, और गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़े, किसी का भी नहीं छोड़े, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए. एंड प्लीज अगेन आई विल से कि जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो, एंड गुरुजी कई बार ही कहते थे, कई कई चीजें अलग अलग लोगों को बोलते थे, और बोलते थे कि ये नहीं बताना किसी को. सो दिस इज व्हाट गुरुजी यूज्ड टू से. एंड उस दिन मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी कि वो क्रिश्चियन थी, पर गुरुजी उनको लेके चर्च लेके गए, क्योंकि उस दिन क्रिसमस का डे था. और गुरुजी ने कहा तू आज चर्च नहीं गई? तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मेरी चर्च तुसी हो. तो गुरुजी ने कहा चल. गुरुजी सारी संगत को लेके चर्च के. सो गुरुजी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं गुरुजी के सामने. सो गुरुजी जोत में से आए हैं, गुरुजी जोत में गए हैं. गुरुजी कहते थे मेरी गद्दी का कोई भी वो नहीं हैगा, मेरी कोई मैं ही मैं हाँ. तो गुरुजी तो जोत से आए थे और जोत में चले गए. सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना सबके ऊपर अपना ब्लेसिंग्स देने के लिए, सब पे अपना हाथ रखने के लिए, सब पे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करें गुरुजी, और इस कोरोना पीरियड को जल्दी से ख़त्म करें, जो कि हम सब एक दूसरे को मिलें और अच्छे से सत्संग अटेंड करें और सबके साथ आएं. सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.